दोस्तों, रात का समय होता है। सौम्या अपने रूम में बैठी पढ़ाई कर रही होती है क्योंकि उसका साइंस का टेस्ट रहता है। सौम्या को पढ़ते हुए लगभग रात का 2 से ढाई बज रहा होता है। सौम्या के जो टीचर रहते हैं उन्होंने सौम्या को इस बार सख्त वार्निंग दी थी कि अगर इस बार टेस्ट में तुम्हारा नंबर कम आता है तो फिर मैं तुम्हारे पापा को पूरी बात बता दूंगा। इसी डर से सौम्या पूरी रात बैठ करके पढ़ाई करती है क्योंकि सुबह ही उसका टेस्ट रहता है। लेकिन जब वो पढ़ाई कर रही होती है 2 से ढाई बज रहा होता है, अंधेरी रात होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बारिश का महीना है, बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही होती है, बारिश बहुत तेजी से हो रही होती है, चारों ओर घंघोर अंधेरा रहता है, लाइट जा चुकी होती है। लेकिन सौम्या रोशनी में पढ़ने की कोशिश कर रही होती है जो बाहर से आ रही होती है। तभी अचानक सौम्या के कानों में फुसफुसाने की आवाज आती है। सौम्या डर जाती है। वो खिड़की से बाहर झांकती है तो देखती है कि उसके पापा हैं, वो दरवाजा खुला रहे हैं। अब सौम्या, जिसको समझ में नहीं आता है कि आखिर 2:30 बजे रात को पापा दरवाजा क्यों खुला रहे हैं, वो दरवाजा खोल देती है। अब इसके बाद सौम्या और उस कमरे में जो कुछ भी होता है, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। आदाब, शतिकाल, नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही अपना ध्यान रखते रहिए क्योंकि मैं अपने प्रिय सब्सक्राइबर से, प्रिय मित्रों से बहुत प्यार करती हूँ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, अंत तक शुरू करते हैं आज की ये रहस्यमय कहानी। सौम्या के पिता, जिनका नाम ओम प्रकाश रहता है, ओम प्रकाश, उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष रहती है। लेकिन अभी भी वो अपने ऑफिस जाया करते हैं और काम काज किया करते हैं, जो कि वो रिटायर हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो वहाँ का मैनेजर होता है वो ओम प्रकाश को निकालते नहीं, क्योंकि ओम प्रकाश, जिन्हें अब सरकारी तनख्वाह तो नहीं मिलती है, लेकिन जो मैनेजर होता है वो उन्हें अपना पिता समान समझता है। इसीलिए मैनेजर जानता है कि ओम प्रकाश, जिनका कोई बेटा नहीं, और ऐसे में अगर वो ऑफिस नहीं आएंगे तो फिर उनके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि बैंक में जो मैनेजर होता है उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। अब ऐसे में इसीलिए जो ओम प्रकाश होते हैं वो रिटायरमेंट होने के बाद भी अपने ऑफिस जाया करते थे, बैंक जाया करते थे। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, परिवार में भी सब कुछ कुशल मंगल रहता है। ओम प्रकाश, जिनकी बड़ी बेटी का नाम किरण रहता है, किरण जिसकी शादी होने वाली रहती है, घर में शादी की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से चल रही होती हैं। लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि कब क्या अनहोनी हो जाए। किरण की छोटी बहन रहती है सौम्या, वो कॉलेज में पढ़ती है। ऐसे में एक रात वो लगभग 2:30 बजे तक अपने टेस्ट की तैयारी कर रही होती है क्योंकि सुबह ही उसका साइंस का टेस्ट रहता है। उसे डर रहता है कि कहीं उसके टेस्ट में नंबर कम ना आ जाए, इस वजह से वो पूरी रात तैयारी करती है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होता है कि सौम्या, उसकी दीदी, सबकी जिंदगी, सबका जीवन बदल जाता है। इधर जो ओम प्रकाश रहते हैं उन्हें रात में नींद नहीं आ रही होती है, बार बार प्यास लग रही होती है क्योंकि बारिश में अक्सर प्यास लगती है, गला सूख जाता है। ओम प्रकाश अपनी पत्नी को जगाते और कहते हैं कि देखिए जी, 1 गिलास पानी आप हमें दे दीजिए पीने को। पत्नी जब उठाती हैं देखती हैं कि उसमें पानी नहीं है, इसलिए वो अपने पति से कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, आप जाकर के किचन में पी लीजिए। ओम प्रकाश पत्नी के कहने पर किचन की ओर जाने लगते हैं। लेकिन जब वो किचन की ओर जा रहे होते हैं तभी उन्हें अपने घर के अंदर कुछ आहट सुनाई पड़ती है। चारों ओर घनघोर अंधेरा रहता है, लाइट जा चुकी थी क्योंकि बारिश बहुत तेजी से हो रही थी। अब ऐसे में ओम प्रकाश, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, वो घबरा जाते हैं और घबरा करके वो अपनी बेटी, जिसका नाम सौम्या रहता है, जो कि घर में सबसे छोटी रहती है, उसके कमरे की ओर दौड़ते हैं। सौम्या बहुत ज्यादा डर जाती है कि आखिर
किसकी घर में दौड़ने की आवाज़ आ रही है। वो डर के मारे कांपने लगती है, उसके हाथ से किताब नीचे गिर जाती है। अब वो कमरे में एक जगह चुपचाप खड़ी रहती है, तभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। सौम्या और ज़्यादा डर जाती है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। डर के मारे वो दरवाज़ा नहीं खोलती है, लेकिन बाहर से लगातार दरवाज़ा पीटा जा रहा था। सौम्या इतनी ज़्यादा भयभीत हो जाती है कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही होती है। अब कुछ देर बाद जो आवाज़ थी, जो फुसफुसाहट थी, वो कम हो जाती है। लेकिन इधर जो ओम प्रकाश रहते हैं वो देखते हैं कि कुछ लोग जिनके चेहरे पर नकाब है, यानी कि जिन्होंने अपना चेहरा ढाक रखा है, करीब 6 से 7 लोग ओम प्रकाश के घर में घुसते हुए चले आ रहे हैं। ओम प्रकाश जब ये देखते हैं तो उनकी सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है, क्योंकि घर में 2 बेटियां हैं और ऐसे में एक बेटी जिसकी शादी भी पक्की हो चुकी है, तय हो चुकी है। अगर ऐसे में उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो फिर रिश्ता भी टूट जाएगा और छोटी बेटी सौम्या का भी कहीं ब्याह शादी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ओम प्रकाश बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में एक तो वो इतने बूढ़े हो चुके हैं और ये जो 6-7 लोग हैं हट्टे कट्टे हैं, युवा हैं, ऐसे में वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मोबाइल भी ओम प्रकाश अपना कमरे में छोड़ देते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। अब फिर से वो सौम्या के कमरे की ओर जाते हैं और दरवाज़ा खुलाने की कोशिश करते हैं। इस बार सौम्या को लगता है कि उसके पिता की आवाज़ है, इसलिए वो दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही सौम्या दरवाज़ा खोलती है तो उसके पापा थर थर काँप रहे होते हैं। सौम्या अपने पापा से पूछती कि पापा आखिर ऐसी क्या बात है, आप इतना काँप क्यों रहे हैं। जो सौम्या के पापा रहते हैं ओम प्रकाश, वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, उससे तुम पुलिस को फ़ोन मिलाओ। सौम्या पूछती कि पापा आखिर मैं पुलिस को फोन क्यों मिला, आखिर ऐसा क्या हो गया है। सौम्या के पापा कहते हैं कि बेटा जितना कह रहा हूँ उतना करो, अगर तुम इस परिवार की भलाई चाहती हो। सौम्या नंबर मिलाती है पुलिस वालों को, लेकिन बुरे समय में पुलिस वालों की जो हेल्पलाइन होता है, जो नंबर होता है, उस पर जल्दी फ़ोन ही नहीं लगता है। अब इधर फ़ोन नहीं लग रहा होता है। ओम प्रकाश जिन्हें बेचैनी हो रही होती कि उनकी धर्मपत्नी और बेटी अब भी खुले कमरे में सो रही हैं, कहीं ये जो घर में घुसे हुए लोग हैं उनके कमरे में न घुस जाएं। अब ओम प्रकाश जो सौम्या से कहते हैं कि ऐसा है सौम्या, तुम अंदर से मुझे टॉर्च निकाल करके दे दो। सौम्या कबर्ड खोलती है और कबर्ड से टॉर्च निकाल करके दे देती है। सौम्या के पापा कहते हैं कि जब तक सुबह ना हो जाए, चाहे घर में कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें किसी की भी आवाज़ सुनाई दे, तुम अपना दरवाज़ा मत खोलना, ये तुमको मेरी कसम है। सौम्या अपने पापा को वचन देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी, क्योंकि एक पिता अपनी छोटी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी को एक खरोच भी आए। इसलिए ओम प्रकाश सौम्या से वचन लेते हैं और अपनी बेटी से वचन लेने के बाद वो बड़े ही निडरता पूर्वक कमरे से बाहर निकलते हैं। सौम्या अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है। इसके बाद ओम प्रकाश मेन गेट की तरफ दौड़ते हुए भागते हैं। जैसे ही वो मेन गेट की तरफ भागते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो बाहर जोर जोर से शोर करने लगते हैं। शोर शराबा सुन करके पड़ोसी जाग जाते हैं और सभी पड़ोसी दौड़ते हुए ओम प्रकाश के घर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ओम प्रकाश देखते हैं कि पड़ोसी उनके साथ आ गए हैं, उनके घर पर आ गए, तुरंत ही पड़ोसियों को लेकर के घर के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही ओम प्रकाश अपने पड़ोसियों के साथ घर के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले वो अपनी पत्नी और बेटी के कमरे में पड़ोसियों को लेकर के जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी और उनकी पत्नी दोनों ही कमरे में अकेले सो रही हैं। कहीं ऐसे में उन्हें वो कोई नुकसान न पहुंचा दे, और कहीं बेटियों के तो कमरे में नहीं है। इसके बाद बेटी और पत्नी वो दोनों जाग जाती हैं और पड़ोसियों के साथ वो उन लोगों को खोजने में लग जाती हैं जो कि उनके घर में घुसे थे। चप्पे चप्पे पर उन्हें ढूंढा जाता है, लेकिन जो चोर होते हैं वो तब तक तिजोरी में रखे जितना भी गहना होता है वो सब लेकर के वो छत से भागने की कोशिश कर रहे थे। वो जैसे ही नीचे कूदते हैं तो जो पड़ोसी होते हैं वो दौड़ा करके उन चोरों को पकड़ लेते हैं। जैसे ही चोर पकड़े जाते हैं तो उनकी बहुत अच्छे से कुटाई हो जाती है। इसके बाद पुलिस आती है और उन सभी को थाने लेकर के जाती है। वहां पर उन सभी के खिलाफ संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन इधर जो ओम प्रकाश रहते हैं, उनका पूरा परिवार रहता है, वहां रोना पिटना मच जाता है। अब पड़ोसियों को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या माजरा हो गया।
हम लोग तो इनके घर गए, चोरों को पकड़े और पुलिस आई, पुलिस चोरों को लेकर के चली गई। फिर आखिर क्या बात है कि ओम प्रकाश, उनकी बेटी किरण और सौम्या और उनकी पत्नी दहाड़े मार मार के रो रही हैं। पड़ोसी जब उनके घर जाते हैं तो पता चलता है कि जो किरण की शादी के लिए जितने भी जेवरात थे, नकदी 2 से 2.5 लाख रुपए थे जो कि किरण की शादी के लिए रखे गए थे, वो सब चोर लेकर के चले गए हैं। पड़ोसी कहते हैं कि अरे सारे चोर तो पकड़ गए हैं, अब जो पुलिस वाले हैं वो आपको गहने और पैसे वापस दिलवा देंगे। ओम प्रकाश कहते हैं कि जो बैग पुलिस वालों के हाथ लगा उस बैग में कुछ भी नहीं था और पुलिस वालों ने सिर्फ 4 चोर पकड़े हैं, जिसमें से कुछ चोर अभी भी लापता हैं। पुलिस वाले उन चोरों को पकड़ने में असफल हो गए। हमें लगा कि हम लोगों ने सभी चोरों को पकड़ लिया, लेकिन उनमें से जो कुछ चोर रहते हैं वो बहुत ही शातिर रहते हैं और बड़ी ही चतुराई से वो गहने लेकर के भाग जाते हैं और एक खाली बैग छोड़ देते हैं ताकि हमें लगे कि हमने चोरों को भी पकड़ लिया है। और जो बैग है जिसमें घर के जेवर है, तिजोरी के जितने भी पैसे हैं वो सब मौजूद है। उन चोरों ने बहुत ही चतुराई से हमारी आंखों पर धूल झोंक दिया। जब पड़ोसी ये सुनते हैं तो वो भी सकते में आ जाते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ही किरण की बारात आने वाली रहती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर करे तो क्या करें। अब इधर जो पड़ोसी होते हैं वो थाने जाते हैं, वहां पर पूरी बात बता देते हैं, लेकिन पुलिस भी उन चोरों को ढूंढने में असफल रहती है। एक घर जिसमें 1 हफ्ते बाद शहनाई गुजने वाली रहती है, लेकिन अब बारात उस दरवाजे पर आती ही नहीं है, क्योंकि लड़के वाले रिश्ता तोड़ देते हैं। अब ओम प्रकाश जी ने गहरा सदमा पहुंचता है। एक परिवार जिसकी खुशियां मातम में बदल जाती हैं। बाकी आपका क्या विचार है इस कहानी पर, क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते। क्या जो किरण के ससुराल वाले थे उन्हें लड़की के परिवार के हालात के बारे में समझना चाहिए? किरण के ससुराल वाले ने जो किया वो सही था? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? दुखी की घड़ी में तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि दहेज के लालची, जब उन्हें दहेज नहीं मिलता है तो वो या तो दरवाजे पर बारात नहीं लाते हैं या दरवाजे पर से बारात वापस लेकर के चले जाते हैं। इन दहेज लोभियों के लिए आप 2 कमेंट लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, शशिका, नमस्कार।